नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तहलका। आपको पता है कि भिवानी में जो भी कुछ अपडेट होता है सबसे पहले पहुंचाने का काम हम करते हैं। तो फिलहाल आपको बताना चाहूँगा, भिवानी अंचल हॉस्पिटल विनोद गेट पर मौजूद है और यहाँ की जो फैसिलिटी है वो अपने आप में ही मायने रखते हैं। तो फिलहाल आपको बताना चाहूँगा कि भिवानी वासियों के लिए खुशखबरी की बात है कि भिवानी के जो अंचल हॉस्पिटल है उसमें अब एक डॉक्टर की कमी खल रही थी, तो वो कमी भी अब फिलहाल पूरी हो चुकी है। तो फिलहाल आपको बताना चाहूँ कि वो कमी, आपको पता है कि गाँव के लोग कहें या फिर जो खिलाड़ी कहें या फिर जो लोग बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनके जो है जोड़ों के अंदर दर्द वगैरह रहने लगता है। या खिलाड़ियों की बात करें तो खिलाड़ी जैसे खेलते हैं तो चोटें वगैरह लग जाती है, तो उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करता है। तो उन समस्याओं का समाधान के लिए फिलहाल अंचल हॉस्पिटल हम बैठे हैं। तो अंचल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने नई ज्वाइनिंग की है, तो यहाँ पर उनसे जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से अब लोग के जो समस्या है उसका समाधान ये किस प्रकार से कर पाएंगे। तो भिवानी वासियों के लिए एक खुशखबरी की बात है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम जानेंगे सर, क्या है? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र सैनी है। मेरी भिवानी मेरी जन्मभूमि भी है और मैं अब भिवानी को कर्म भूमि बनाने के लिए वापसी आया हूँ। मैंने काफ़ी साल तक बाहर प्रैक्टिस की है, बाहर पढ़ाई की है और अब मैं फाइनली अपने जन्म स्थान, अपनी जन्मभूमि भिवानी में आया हूँ। भिवानी को अब मुझे अपनी कर्म भूमि बनाना है। अभी अंचल हॉस्पिटल मैंने हड्डियों की रोग से जुड़ी हुई जो सारी समस्याएं हैं उसके लिए हमने हमारा सर्विस स्टार्ट की हैं और उसमें एक ख़ास बात ये है कि अब जो खिलाड़ियों के लिए है या फिर जो बुजुर्गों के कूल्हे की हड्डी टूट जाती है या घुटने बदलवाने के ऑपरेशन के लिए जिनको बाहर जाना पड़ता है, उनको अब नहीं जाना पड़ेगा। उनका इलाज किफ़ायती दामों पर और सरकार की सारी स्कीमों के साथ, चाहे वो आयुष्मान की स्कीम हो, चाहे वो ईसीएचएस का पैनल हो, जो कि हमारे फौजी भाइयों के पास होता है, या फिर जो हमारे खिलाड़ियों के पास और भी इंश्योरेंस जो साई अथॉरिटी देती है, भारत सरकार देती है, वो सब है। वो सारी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। अब उनको इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन सब का इलाज हम हमारे सेंटर पे, जो कि है अंचल मैटरनिटी एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिनोद गेट, वहाँ अब हम सब सुविधाएं हमने चालू कर दी है। बात करें तो खिलाड़ियों के लिए कि क्या कुछ खास रहने वाला है। अगर बात करें तो आपको पता है खिलाड़ी अपना ये पूरी मेहनत और लगन के साथ जो है पूरा अपना जो व्यायाम वगैरह होता है वो करते हैं, पूरा समय देते हैं अपने खेल को। उसके बावजूद काफ़ी खिलाड़ी जो खेलते समय उनको चोटें वगैरह लग जाती हैं, तो उनको लेकर क्या यहाँ पर समाधान किए गए हैं, क्या फैसिलिटी यहाँ पर दी गई, क्या कहना चाहिए? जैसा कि आप भिवानी वासी जानते ही हैं कि भिवानी एक खिलाड़ी हरियाणा, बल्कि भिवानी और पूरा हरियाणा भी साथ में खिलाड़ियों की भूमि रहा है। जितने भी हमारे ओलंपिक्स में मेडल आते हैं सब ज़्यादातर भिवानी से ही होते हैं। बिल्कुल। चाहे गोल्ड मेडल हो, और हमारे मेडलों में तो भिवानी का सबको पता ही है जैसे लाइन। लेकिन कई बार खिलाड़ी भी एक्सरसाइज के दौरान या फिर उनकी ट्रेनिंग के दौरान कई बार चोटें लग जाती है, कंधों में लग जाती है, घुटनों में लग जाती है, और जो लगाम होती है, लिगामेंट होती है, वो उनके टूट जाते हैं। खेल के खिलाड़ियों के खेल के क्षेत्र में ये सब चीज़ें कॉमन हैं उनके लिए तो। लेकिन कई बार वो असुविधाओं अगर आसपास नहीं हो, या तो उनको दूर जाना पड़ता है या फिर वो उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उनका फिर जो कैरियर होता है वो भी दांव पे लगता है। इसके लिए अब उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। स्पोर्ट्स इंजरी के क्षेत्र में चाहे वो दूरबीन के ऑपरेशन जो होते हैं, जिनको आर्थ्रोस्कोपी हम बोलते हैं, जिसे लगाम के ऑपरेशन होते हैं, लगाम नहीं बनाना, गद्दियों को ठीक करना, कंधे में जो लगाम होती है उनको ठीक करना, उन सब के इलाज अब भिवानी में ही अवेलेबल हैं। और स्पोर्ट्स इंजरी के क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरी सर्विसेज का स्कोप है वो पूरे भिवानी क्षेत्र के लोगों को मिले। अगर बात करें तो जो खिलाड़ी चोटिल वगैरह हो जाते हैं, यहाँ पर आने के लिए किस प्रकार से आएँ? कैसे, कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है? यहाँ पर कोई स्थान चूज़ किया गया है वहाँ पर पहुँचे, या फिर कहीं भी जो जैसे मान लीजिए किसी खिलाड़ी के घुटनों में से जो ग्रीस वगैरह होता है वो भी खत्म हो जाता है। बात करें इसके साथ-साथ जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके भी जैसे में कहते हैं भई घुटनों में से ग्रीस वगैरह खत्म हो गया या फिर हाथों में से ग्रीस वगैरह खत्म, उसके लिए समाधान के लिए क्या व्यवस्थाएँ की गई? जो बुजुर्गों में जो ग्रीस खत्म होने की जो समस्या है, वो एक निरंतर प्रक्रिया है जो शरीर अपने आप से करता ही रहता है। उम्र के साथ साथ जो समस्याएं हैं वो आती हैं, लेकिन उनको दूर करने का काम हमारा, वो हमारे सेंटर जो कि आंचल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिनोद गेट भिवानी पर है, उसमें हम कई तरीकों के इलाज होते हैं। स्टार्ट कर सकते हैं दवाइयों से, फिर आते हैं फिजियोथेरेपी, फिर घुटनों में कुछ इंजेक्शन लगते हैं, ग्रीस के भी लगते हैं और काफ़ी चीज़ों के। लेकिन अंततोगत्वा अगर जॉइंट की समस्या से उनसे रिलीफ नहीं मिलता है तो हमको फिर ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं। ये सब जो ऑपरेशन हैं ये सब हमारे सेंटर पे अवेलेबल हैं। लेकिन उससे पहले है कि अभी ठंड का सीज़न आ रहा है, अगर हम बचाव कर सकते हैं तो उससे अच्छा तो उपाय ही नहीं है। उपाय सबसे पहला सबसे बड़ा उपाय है बचाव। हमको गिरना नहीं है, ध्यान से चलना है, ठोकर नहीं खानी है, और बाइक चलाते वक्त हेलमेट लगाने हैं, गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट लगानी है। इन सारे बच्चों को
18 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, जिनका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, लर्निंग भी नहीं है, उनको हमको स्कूटी चलाने से, बाइक चलाने से रोकना है, उनको बताना है, जागरूक करना है। हाँ, और अगर हम बच्चे हमारे स्पोर्ट्स की तरफ जाने के लिए अगर उनको प्रोत्साहन मिलता है, तो हमको उनको प्रोटेक्टिव टेक्निक्स के बारे में बताना है कि क्या करें कि हमारे को चोट कम से कम लग पाए। अगर चोट लगना उनके हाथ में नहीं है, लेकिन हम ऐसे कुछ सुझाव दे सकते हैं कि उनको ऐसा लगे कि चोट से हम बच कैसे सकते हैं। अगर हम बचेंगे तो और भी अच्छा है, अगर चोट लग जाएगी तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि इग्नोर करना है, हमको ये सतत प्रक्रिया है। खेलों में चोट लग सकता है, हमको ध्यान रखना है, प्रोटेक्टिव पहले है, उसके बाद इलाज है। अगर इलाज कराना होगा तो भी हम अवेलेबल हैं। ये सारी बातें हैं। बात करें तो डॉक्टर साहब आपको पता है कि गांव के अंदर जो महिलाएं वगैरह होती है वो बोझ वगैरह का ज़्यादा काम करती है, जैसे गोबर वगैरह वगैरह घास फूस लेके आना, तो उनकी कमर में दर्द हो जाता है, या बात करें फिर जो उनकी एड़ियों में दर्द हो जाता है, उनके समाधान के लिए क्या व्यवस्था है हॉस्पिटल की? जी। देखिए, जो वजन उठाना है, एक तो सर्टेन लिमिट है, उससे ज़्यादा की हमको इंसान को कैपेसिटी नहीं है, लेकिन कई बार हमको मजबूरी में करना पड़ता है। लेकिन उसके भी कुछ तरीके हैं कि सीधा अगर घुटना मेरा मुड़े, आप सीधे ज़मीन पे झुकोगे और वजन उठाओगे तो कमर पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। घुटने मोड़ के बैठ के अच्छी टेक्निक से उठाओगे तो प्रेशर कम पड़ता है। अगर अंततोगतो अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, एक साथ पड़ेगा, तो कमर में कुछ ना कुछ हानि ही होगी। लेकिन हमको कुछ बचाव के तरीके अपनाने हैं, जिससे हमारी महिलाओं को ज़्यादा चिंता भी ना करनी पड़े और उनका काम भी हो जाए और उनको चोट भी ना लगे। लेकिन अगर चोट लग जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर करना है, ज़रूरी परामर्श लेना है, उसका इलाज करना है और समाधान करना है। जो महिलाओं के एड़ियों में दर्द रहता है उसके समाधान के लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ पर आ सकते हैं, क्या इलाज करवा सकते हैं, क्या संभव है? हमारा अस्पताल कोई भी समस्या हो, हड्डी रोग के विशेष में चौबीसों घंटे, सातों दिन, 365 दिन खुला हुआ है और मैं हमेशा यहीं पे तत्पर हूँ सेवाएं देने के लिए। अगर किसी को भी कोई भी परेशानी है, चाहे एडी रोग से रिलेटेड है, चाहे लगाम से रिलेटेड है, चाहे कोई फ्रैक्चर हो गया है या कोई चोट लग गई है, तो हम 24/7 आपकी सर्विस में अवेलेबल हैं। तो सर भिवानी में आपने आके ये धमाका कर दिया है। आवश्यकता थी भी यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोग कहें या बड़े बुजुर्ग कहें या चाहे खिलाड़ी की बात करूँ, उनको बाहर जाना होता था। इस समस्या का छुटकारा के लिए अब आवश्यकता नहीं है कि उनको बाहर जाना पड़े। अब आप आ गए तो संभव ही उनको छुटकारा मिल जाएगा। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से देखिए खिलाड़ियों के लिए आपने बता दिया, आम इंसान के लिए, फौजी भाइयों के लिए क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर रखी गई क्या? जी। हरियाणा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ से हम देश की फौज में बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं। हमारे देश के सैनिक में जहाँ भी जाके पूछोगे तो कोई ना कोई हरियाणा से जरूर होता है। तो उसके लिए अंचल हॉस्पिटल भिवानी में ईसीएचएस कार्ड की जिस सुविधा उपलब्ध है, हमारा जो हॉस्पिटल है वो ईसीएचएस पैनल पे उपलब्ध है, जिसमें हम सब कुछ, चाहे मेडिसिन विभाग हो, चाहे जनरल सर्जरी विभाग हो, चाहे मातृ शिशु सेवा हो और चाहे हड्डियों के लिए कोई भी हो, हम चौबीसों घंटे हम ईसीएचएस के फौजी भाइयों की सेवा में तत्पर हैं। और कोई भी समस्या हो, किसी भी तरीके की हो, तो बस आपको हमारे से कांटेक्ट करना है, हमारे सेंटर पे आइए, हम हर यथासंभव मदद करेंगे। और फौजी भाई तो देश की इतनी सेवा करते हैं, हम तो उनके लिए अगर कुछ भी कर पाए तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, आपने बताया कि आप हर तरह का जो है टूटी हड्डी हो, हाथ टूटा हो, किसी प्रकार का कोई मांस वगैरह फटा हो, तो उसका इलाज आप संभव प्रयास कर सकते हैं। भगवान का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना हुआ है। लगातार हॉस्पिटल का भी प्रयास रहता है कि कुछ अच्छा करके और कुछ सबसे अलग करके दिखाएँ। तो ऐसे में जो आयुष्मान कार्ड है, वो क्या इन चीज़ों के लिए लागू है? हाँ जी, आयुष्मान कार्ड एक बहुत अच्छी स्कीम भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने लॉन्च कर रखी है। उसके तहत जो भी सुविधाएं सरकार के पैनल पे उपलब्ध होती हैं आयुष्मान में, वो सभी सुविधाएं हमारे अस्पताल में अभी चालू हैं। चाहे हड्डी के फ्रैक्चर से रिलेटेड हो, चाहे लगाम से रिलेटेड हो, जो भी सरकार ने पैनल में बना रखी है कि हरियाणा में जो आयुष्मान कार्ड में जो भी सुविधाएं ऑर्थोपेडिक विभाग में, हड्डियों के विभाग में, चाहे लगाम की हो, चाहे फ्रैक्चर से रिलेटेड हो, जो भी जो सुविधाएं हैं वो सब हम आयुष्मान कार्ड में बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त करते हैं। कोई एक पैसे का खर्चा नहीं है और आयुष्मान कार्ड में जो भी सुविधाएं अवेलेबल है वो सब हमारे पैनल पे, हमारे यहाँ पे फंक्शनल में है। जी डॉक्टर साहब, आपसे लास्ट सवाल। आपको पता है कि सर्दी के मौसम के, चाहे बड़े बुजुर्ग की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं पर दर्द हो जाता है, चाहे वो गठिया बा की बात करें या फिर किसी और प्रकार का जो भी बा होता है, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था या सुविधाओं की बात करते हैं यहाँ पर दी गई? जी। सर्दियों के मौसम में पहले तो हमें ये समझना होगा कि सर्दियों के मौसम में घुटनों में और उंगलियों में इतना दर्द क्यों होता है। सर्दियों के मौसम में एक तो हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है वो बढ़ जाती है।
ज़्यादा सर्दी जब होती है तो इंसान घर पे रहने की भी ज़्यादा कोशिश करता है और मूवमेंट भी कम होती है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है, हमारे शरीर का जो लचीलापन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो जोड़ों में दर्द है वो बढ़ने शुरू हो जाता है। और एक बार जब जोड़ों में मूवमेंट कम हो जाती है और एकदम से फिर हम उसको चलाने का प्रयास करते हैं तो वह दर्द एकदम से और भी बढ़ता है। तो उसमें हमको कुछ बचाव करने हैं। सबसे पहले तो होता है कि हमको हमारे शरीर को जितनी गर्माहट मिल सके उतना प्रयत्न करना है। अभी मैं देखता हूँ कि स्कूलों में भी बच्चों ने इग्नोर करना चालू कर दिया है कि स्वेटर, हाँ, अगर सीजन चाहे जो भी हो नहीं पहनना है, या फिर जूते सही ढंग से नहीं पहनने हैं। एक हमको प्रोटेक्शन भी रखना है और ध्यान रखना है, अगर हम कोई चोट लग भी जाती है तो हमको इग्नोर ना करें, उसको जल्दी से जल्दी आके दिखाएं। हमारे यहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध है, हम यथासंभव सारा प्रयास करने के लिए है। और जहाँ तक गठिया की बात है, गठिया की अगर गठिया परिवार में भी रहता है, अगर माता से बेटी में आ सकता है, माता से बेटों में आ सकता है, पिताजी से आ सकता है, तो उसका भी अगर आपके परिवार में हो तो हमसे आके एक बार ज़रूर मिलें, ज़रूर परामर्श करें। अगर नहीं है और लंबे समय से है फिर भी जाके मिलें, क्या पता वो कोई और कारण की वजह से हो जिसका हम निपटान कर पाएँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो देखिए जिस धन्यवाद। प्रकार से हाँ हमारा प्रयास रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो भिवानी में किसी प्रकार की कोई भी अपडेट हो सबसे पहले देने का काम करें। तो फिलहाल आपको सबसे पहले ये देने का काम करें कि भिवानी के जो दिनोद गेट पर अंचल हॉस्पिटल है उसके अंदर जो है अब हड्डियों का डॉक्टर आ चुका है। तो आपको भीड़ में अब खड़ा रहना है क्योंकि आपको घंटों घंटों तक जो है नागरिक अस्पताल में खड़ा रहना पड़ता है। तो वो सारी सुविधाएं जो एक नागरिक अस्पताल में मिलती है वो सारी सुविधाएं आपको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है अंचल में मिलने वाली है। और आपको पता है कि आने पहले भी मिलती रही हैं, बस एक चीज़ की जो कमी खल रही थी वो खल रही थी भाई हड्डियों का डॉक्टर यहाँ पर नहीं था, तो उसकी भी जो कमी है वो अब पूरी हो चुकी है। तो फिलहाल अब इंतजार रहेगा तो सिर्फ आपका। आप कब यहाँ पर पहुँचते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है, चाहे वो गठिया बात से रिलेटेड हो, चाहे आपको शरीर में कहीं भी कहीं कोई भी दर्द हो, वो दर्द आपका हम यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म करवाने का काम करें, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की जो बीमारी होती है उसका इलाज संभव यहाँ पर किया जाता है अंचल हॉस्पिटल। तो फिलहाल आप जब भी किसी प्रकार की कोई भी दुविधा हो, कोई भी बीमारी हो, तो अगर आपके पास है या आस-पास में किसी लोगों को है तो उनको बताने का भी काम करें ताकि वो अंचल हॉस्पिटल में पहुँचे और उस बीमारी से छुटकारा पाने का काम करें। तो फिलहाल इस प्रकार की जो भी अपडेट होगी लगातार पहुँचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तहलका। मैं जॉन कुमार कैमरामैन विपिन के साथ।